बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल कर रहे थे कि सऊदी अरब में रमज़ान और ईद की छुट्टियों के बारे में बैंकों का सेटअप क्या होगा, इस बारे में हमें बता दिया जाए, क्योंकि अपने मुल्कों में प्यारों से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अगर बंदिश है उसकी बुना पर नहीं मिल पा रहे तो कम से कम उनके लिए जो माली मदद हो सकती है, जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो रकम उन्हें वक्त पर पहुँचा दी जाए। दोस्तों, बहुत अच्छी सोच है। अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें, जितना हो सकता है उनके लिए रिज़्क़ हलाल कमा कर अपने मुल्कों में भेजें और कोशिश करें कि ये तमाम रकम बैंकों के ज़रिए जाए। मैं आपको बताता हूँ कि बैंकों की रमज़ान में टाइमिंग क्या होगी, यानी अगले 1 से 1.5 हफ्ते में इंशाल्लाह 13 तारीख से पहला रोज़ा शुरू होने जा रहा है। तो इसी दौरान आम बैंक जिसमें गैर मुल्की अफराद अपनी रकम ट्रांसफ़र नहीं करते, उनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके अलावा वो तमाम बैंक जहां से गैर मुल्की अफराद अपनी रकम ट्रांसफ़र करते हैं, तहवील अल राजी हो, NCB क्विक पे हो या दीगर जितने भी बैंक जहां से आप अपनी रकम ट्रांसफ़र अपने मुल्कों में करते हैं, उनकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। इस टाइमिंग में आप आसानी से अपने मुल्कों में ATM के थ्रू या जो भी तरीकाकार आप इख्तियार करते हैं, बैंक में जाकर आप अपनी रकम भेज सकते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्कों में आसानी से रकम अपने रूम में बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मगर फिर भी ऐसे गैर मुल्की अफराद की भी अक्सरियत अभी भी बैंकों में जाती है। इसलिए ये ख़ास तौर पर वीडियोस उन्हीं भाइयों के लिए है जो कि अपनी एप्लीकेशंस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। याद रखें, ईद की छुट्टियां 10 मई से 17 मई तक होंगी। इससे पहले अगर आप अपनी रकम भेजेंगे, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला है तो बैंक की ब्रांच में जाकर इनसे राब्ता किया जा सके, ताकि रकम का जो भी कोई मसला है उसे हल कराया जा सके। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान लें। अस्सलामु अलैकुम।